तो चलिए बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग आयत के परिमाप पर आधारित जो प्रश्न उत्तरी गूगल फॉर्म के रूप में भेजा था उसी का सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चे उसमें बहुत सारे गलती भी किए थे। तो आज कहाँ गलती हुआ था किसी प्रश्न को बनाते समय, ये आप लोगों को पता चलने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न ये है। पहला प्रश्न क्या लिखा था कि निम्नलिखित में से आयत के परिमाप का सूत्र नहीं है। जब भी किसी प्रश्न में नहीं है शब्द आए तो थोड़ा सतर्क हो जाना, वो प्रश्न थोड़ा कठिन रहता है। अब देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों में से एक ऑप्शन गलत है, यानी वो परिमाप का सूत्र नहीं है, वो हमको चुनना था। तो मैंने क्या बताया था, पहला चीज की लंबाई चौड़ाई का दोगुना परिमाप होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है जो दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन को देखें तो 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा भी बिल्कुल सही है, केवल पहला ऑप्शन गलत है। परिमाप के सूत्र में लंबाई चौड़ाई का गुणा नहीं किया जाता। लंबाई चौड़ाई का गुणनफल क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। और क्षेत्रफल का दोगुना लिखा है सब। 2 गुणित कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई का अर्थ होता है क्षेत्रफल, यानी आयत के क्षेत्रफल का दोगुना। तो आयत के क्षेत्रफल का दोगुना परिमाप नहीं होता। तो यही इसका आंसर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समकोण त्रिभुज की परिमिति का सूत्र है। परिमिति को बोला जाता है और परिमाप या परिसीमा, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। तो समकोण त्रिभुज बच्चों कुल 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है कर्ण, और खड़ी भुजा को बोलते हैं लंब, तिर्यक भुजा, आड़ी भुजा कहलाता है आधार। अब चूंकि परिमाप का अर्थ ही होता है किसी भी बहुभुज के सभी भुजाओं के माप का योगफल, तो 3 ही भुजा है इसमें, लंब आधार कर्ण, तो तीनों का योगफल वाला जिस सूत्र में लिखा है वही इसका आंसर है। तो हमको लंब धन आधार धन कर्ण, इसमें लिखा है तीनों भुजाओं का योग करना है करके, तो यही इसका आंसर है। गुणनफल वाला नहीं हो सकता। तो ये क्षेत्रफल का सूत्र है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र है। ये भी गलत है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसे। किसी आयत की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर हो तो उसका परिमाप होगा, ये कह रहा है। तो आयत का तो जान रहे हो, आयत का लंबाई चौड़ाई हमको पता है। लंबाई है 16 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर, तो उसका परिमाप, परिमाप का अर्थ होता है लंबाई चौड़ाई के योग का दोगुना। तो 10 और 16 का योग कितना होता है? 26। क्यों? क्योंकि इधर भी 16 है, इधर भी 10 है। चारों भुजाओं का योग करना है तो 16 को 2 बार जोड़ना पड़ेगा, 10 को 2 बार जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह हुआ 26, 26 दूनी 52, यानी 52 मीटर इसका आंसर था। जो बच्चे इसमें किए रहे होंगे उनका सही हुआ होगा। बिल्कुल सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर है तथा उसका परिमाप 70 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? बहुत ही सरल तरीके से इसको बताया गया था। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बताया गया था कि परिमाप का सूत्र से समझना है बोला था। परिमाप के सूत्र से हमको समझना था कि
परिमाप का सूत्र होता है लंबाई दो गुणित लंबाई घन चौड़ाई। इसी से अब देखो ये भाई, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया है हमको, चौड़ाई पता नहीं है। अब परिमाप तो पता है ना भाई, यहाँ 70 मीटर। तो ये चौड़ाई नहीं पता तो बाकी सब पक्षांतर हो जाता है। दो गुणा हो जाएगा 70, तो गुणा को पक्षांतर करेंगे, इधर क्या बचा 20 धन चौड़ाई बचा। आप 70 को दो भाग करें तो 35। अब ये 20 को पक्षांतर करो तो 20 धन लिखा है चौड़ाई के साथ, तो वो 20 ऋण हो जाएगा। तो 35 में से 20 घटाओगे क्या बचेगा 15, यानी 15 मीटर है उसका चौड़ाई। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब। मैंने एक और चीज बोला था, जब भी प्रश्न में परिमाप दिया रहे, लंबाई या चौड़ाई में से कोई भी एक दिया रहे, तो पहला काम है याद रखो, उसको दो से भाग करो। दो से भाग करने पर जो मिलता है वो होता है लंबाई चौड़ाई का योगफल। जैसे मैंने 70 को दो से भाग किया तो मिला 35, से 35 क्या है लंबाई चौड़ाई का योगफल है। अब लंबाई चौड़ाई के योगफल में से लंबाई पहले से पता है प्रश्न में, तो उसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, चौड़ाई भी तो बचेगा। यही इसका आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है। रामू उसके 3 चक्कर लगाता है तो वह कुल कितनी दूरी तय करता है। क्या चीज वह कभी भी किसी आयताकार मैदान का चक्कर लगाएं तो समझ जाओ, एक चक्कर माने क्या बताया तुम्हें, एक चक्कर माने परिमाप, एक चक्कर माने एक परिमाप। तो इसका मतलब इसमें परिमाप निकालना था। तो 50 मीटर लंबाई है, 30 मीटर चौड़ाई, सीधी सी बात, लंबाई चौड़ाई के योगफल का दुगुना होता है परिमाप, तो ये हो गया 160। यानी इसका एक चक्कर बराबर है 160। परिमाप निकाल लो, फिर उस किसी भी आयताकार मैदान का एक चक्कर लगाने पर कितना दूरी तय करता है ये पता चल जाता है। तो परिमाप निकल गया 160। अब वो 3 चक्कर लगाता है, तो एक बार में तो एक चक्कर में 160, तो 3 चक्कर में 16 3 48, यानी 480 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखो दिया है। यही इसका आंसर है। चाहे वो किसी खेत में तार घेरने की बात आए, किसी आयताकार मैदान के चारों तरफ दौड़ने की बात आए, कुल मिला के अगर चक्कर लगा रहा है तो हमको वहां निकाल परिमाप के साथ पूरा कर देना है कितना चक्कर वो तय कर रहा है या कितने घेरे तार घेरा जा रहा है उसका, तो कुल वो लंबाई दूरी पता चल जाता है। क्लियर बच्चों? चलो देखो अगला प्रश्न। एक आयताकार खेत की लंबाई 70 मीटर, फसल को जानवरों से बचाने के लिए उसके चारों ओर 210 मीटर का एक घेरा जाली लगाया। कितना घेरा उसको भी ध्यान दो, एक घेरा जाली लगाया लगाता है, उसे खेत की चौड़ाई क्या होगी, उस खेत की चौड़ाई क्या होगी, ऐसा है। अब मैंने कहा ना सबसे पहले क्या, घेरा, एक घेरा जाली लगाता है तो उसके चारों तरफ कितने 210 मीटर, यही तो परिमाप है। एक घेरा को ही क्या बोला जाता है, एक घेरा माने एक परिमाप, एक परिमाप। एक घेरा माने एक परिमाप। तो परिमाप दिया है तुमको 210 मीटर परिमाप दिया हुआ है। अब लंबाई दिया है, पिछले प्रश्न जैसे हो गया क्या कि एक घेरा माने परिमाप होता है, तो मैंने बोला था परिमाप को दो भाग कर देना, तो एक कम दो शून्यम दो पंचे, यानी 105 मीटर हो गया लंबाई चौड़ाई। अब उसमें हमको लंबाई पहले से पता है 70, तो 70 को घटा दो तो क्या बचा 35। ये 35 मीटर है उसका चौड़ाई है, सिंपल। ठीक, तो क्या करना रहता है,
जब भी परिमाप पता हो या घेरा पता हो, एक घेरा है माने एक परिमाप है, तो परिमाप में से परिमाप दिया हो और लंबाई पता करना हो तो पहले 2 से भाग करना है। परिमाप को 2 से भाग करना ही है, ये याद रखो पहले। अगर परिमाप दिया है लंबाई चौड़ाई में से कोई एक जानना है, 2 से भाग करते हैं तो जो संख्या मिलता है वो है दरअसल लंबाई चौड़ाई का योगफल। यानी 105 में लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो उसमें से हम ये लंबाई जो 70 मीटर है प्रश्न में दिया है उसको अगर घटा देते हैं, भाई कोई भी चीज जो दो चीज है उसमें से एक चीज निकाल दोगे दूसरा चीज ही तो बचेगा ही। अब 105 में लंबाई चौड़ाई दोनों है तो लंबाई को निकाल देंगे तो चौड़ाई बचेगा और क्या है, यही 35 मीटर चौड़ाई है जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में दिया है। सिंपल प्रश्न था, समझना था केवल कि घेरा को ही परिमाप बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आयताकार खेत की चौड़ाई 12 मीटर, उसका परिमाप 22। आप देखो सेम प्रश्न तो ये भी है भाई, परिमाप दिया है सब, तुरंत क्या करना था 2 से भाग करना था, आगे 50 मीटर। 50 मीटर लंबाई चौड़ाई दोनों का योग है। अब जिसमें से चौड़ाई हमको पता है 12, तो 12 घटा देंगे क्या आएगा 38 मीटर, तो 38 मीटर हो जाएगा उस आयत की लंबाई। बहुत सरल सरल प्रश्न दिया था मैं, परिमाप पता हो और लंबाई चौड़ाई में से कोई भी मान पूछे तो 2 से भाग करोगे, उत्तर मिलता है लंबाई चौड़ाई का योग, और लंबाई चौड़ाई के योग से चौड़ाई घटाने से लंबाई मिल जाता है, लंबाई घटाने से चौड़ाई, इस तरह उत्तर है। अगला देखिए प्रश्न कुछ बड़ा लिखा है, एक आयताकार खेत के चारों ओर 3 घेरा कांटे का ताल लगाना है, 3 घेरा लगाना है। खेत की लंबाई और चौड़ाई लंबाई 75 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है। यदि प्रति मीटर तार लगाने के व्यय यानी खर्च 5 रुपया है तो तार लगाने का कुल खर्च ये तो बताया था। सिंपल सी बात है, परिमाप पहले निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप निकालने का सूत्र तो जहाँ रहे क्या, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई है 70 मीटर, चौड़ाई है 50 मीटर। 70 50 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 120, अब 2 से गुणा करने पर ये मिल जाएगा 12 दूनी 24 यानी 240 मीटर। ये है खेत का परिमाप, लेकिन लिखा लगाना है, इसका मतलब 240 को क्या करना था 3 से गुणा करना था, 24 दिया 72 यानी 720 मीटर तार लगेगा। कभी भी परिमाप जानने के बाद कितना घेरा लगा रहा है परिमाप का गुणा करना है, तो 240 परिमाप आया, परिमाप का गुणा करेंगे कितना घेरा तार लगाया उससे, तो कुल तार की लंबाई पता चलता है। अब स्पष्ट रूप से लिखा है प्रति मीटर तार लगाने का खर्चा 5 रुपए, इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर अगर तार लगाते हैं तो 5 रुपया खर्चा आता है, 5 रुपया। तो हमको 720 मीटर लगाना है रे भाई तार, 3 घेरा का। तो जान रहे हो एक से अधिक का जानना है माने गुणा करते हैं एक एक नियम से, तो 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 शून्य शून्य 5 दूनी 10, 7 मिले 5 सत्ते 35 से 3600 रुपया। ऑप्शन तीसरा में दिया है। किसी बच्चे को इस प्रश्न में कोई चीज समझ में ना आया हो तो पूछ लो। सिंपल था, परिमाप निकालना तो मैं बोल रहा था जब भी घेरा वाला प्रश्न आएगा तो परिमाप निकाल के जितना घेरा है परिमाप का गुणा कर देना, तो कुल लंबाई हो जाता है तार का। मीटर का पता है तो 720 मीटर का जानना है तो गुणा तो करेंगे ना, एक का जानने के लिए भाग, एक से अधिक का जानने के लिए गुणा। चलो कोई नहीं पूछ रहे हो तो अगले प्रश्न पे जाता हूँ मैं। एक आयताकार खेत के चारों तरफ एक घेरा तार लगाने का खर्चा 1800 रुपया। यदि उस खेत की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर हो तो तार लगाने का प्रति मीटर व्यय कितना होगा। यहाँ भी घेरा वाली बात आ गया तो सीधी सी बात क्या करना था बच्चों, ये परिमाप का जो सूत्र है ये पहले यूज करना यानी परिमाप निकालना। ठीक है, तो देखो लंबाई दिया है 50,
चौड़ाई दिया है 40 और गुणा करना है 2 से। 50 40 90 गुणा करेंगे 2 से, कितना मिलेगा 180। 180 मीटर हो गया बच्चों उस आयताकार खेत का परिमाप। फिर क्या लिखा है, तार लगाने का खर्च लिखा है, तार लगाने का खर्च। तो प्रति मीटर करके पूछ रहा है तो क्या करोगे, ये जो 1800 रुपया कुल खर्चा है। अब ये एक ही घेरा लगा है ना, इसलिए सीधा 180 से भाग कर करेंगे। तो देखो एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर कट गया, 18 एकम 18, कितना है 10 रुपये। तो यही 10 रुपये है बच्चों 1 मीटर तार लगाने का खर्च। ऑप्शन चौथा में देखो दिया। यहाँ ध्यान दो, अगर मान लो घेरे की संख्या ज्यादा रहता, यहाँ एक घेरा लिखा है तो परिमाप से भाग। मान लो वो 3 घेरा लगाता तो 3 से 180 का गुणा करते, ठीक है। उसके बाद कुल खर्च को भाग करते, तो कुल कितना लंबाई है तार, इससे भाग कर दिया जाता है कुल खर्च को। तो 1 मीटर या प्रति इकाई जो भी लगा है तार, उसका दाम पता चल जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज के लंब आधार और कर्ण भुजाओं का मान क्रमशः 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप। भाई समकोण त्रिभुज का परिमाप है और समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, बिल्कुल सरल है। परिमाप का अर्थ बस जानते रहो, परिमाप का अर्थ होता है किसी भी बहुभुज के तीनों भुजाओं के माप का योगफल, ये होता है परिमाप। ठीक, तो हमको देखो तीनों पता है भाई, 15 सेंटीमीटर कर्ण है, 10 सेंटीमीटर लंब, 6 सेंटीमीटर आधार, जोड़ेंगे 6 5 11, कितना हुआ 31 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन। भाई तीनों भुजाओं का मान दिया है और समकोण के गुरु तीनों भुजाओं के मान को जोड़ने से परिमाप मिल जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, सरल प्रश्न दिया था। एक आयत का परिमाप 150 मीटर है, एक आयत है परिमाप दिया है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या है। ये बार बार मैं बताया था प्रश्न, मैंने बोला था ना परिमाप दिया है तो पहला काम क्या करना है बोला था, परिमाप दिया होना तो सबसे पहला काम करना है 2 से भाग, यानी कि उसको आधा करना। तो 150 का आधा कितना होता है 75 मीटर। ये 75 क्या है, लंबाई चौड़ाई दोनों का योग। अब देखो प्रश्न में लिखा है लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चौड़ाई है वो 5 मीटर, लंबाई जो लंबाई है वो 5 मीटर ज्यादा है चौड़ाई से, और चौड़ाई तो चौड़ाई से रहेगा बस। अब यहाँ क्या रहता है 2 गुणा, यही सूत्र है परिमाप का, ठीक है। तो ये अब क्या करना है, तो ये 5 को घटाएंगे, तो 75 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा 70। अब बचा क्या है, 5 को घटा दिए तो 2 चौड़ाई बचा है, तो फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो मिलेगा 35। यही है एक चौड़ाई, क्या है एक चौड़ाई। अब चौड़ाई जान गए, तो चौड़ाई जान गए तो लंबाई लिखा है 5 मीटर का अंतर है, मतलब लंबाई 5 मीटर ज्यादा है चौड़ाई से, तो 35 से 5 ज्यादा होगा तो क्या होगा 40 होगा। अब ये लंबाई पता चल गया, अब 35 क्या है चौड़ाई है। पूछा है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, तो लंबाई 40 चौड़ाई 35 पूरा करेंगे उत्तर आ जाएगा। तो क्या होगा 35 दूनी 70 दूनी 140 और 100 यानी 1400 वर्ग क्या है मीटर, 1400 वर्ग मीटर है, ऑप्शन ए में दिया है। सिंपल प्रश्न था, सिंपल प्रश्न क्यों इसलिए था कि इस तरह के प्रश्न मैं ऑनलाइन क्लास में कई बार बता चुका हूँ, इससे कठिन वाला बता चुका हूँ। इसको करने का सिंपल तरीका है, परिमाप पता है तो 2 से भाग करो और जो भी
से अंतर कितने दिया है? 5 का अंतर है, 5 को घटाओ, घटाने पर जो मिलेगा उसको 2 से भाग करना। क्यों? क्योंकि वो 2 चौड़ाई होता है। 2 से भाग करने से 1 चौड़ाई मिलता है, फिर चौड़ाई में कितना अंतर है जोड़ दोगे तो लंबाई मिल जाता है। लंबाई चौड़ाई मिल गया, गुणा करो क्षेत्रफल। चलो कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, पूछो। पूछो पूछो आप। माइक ऑन किए थे कोई बच्चे? पूछो जी। कोई सर सर बोल रहे थे, अरे जब पूछने को बोलते हैं तो शांत हो जाते हो, बीच में माइक ऑन कर लेते हो। पूछने का अलग से समय दिया जाता है, पढ़ाते समय नहीं। चलो पूछो। अब मैं जवाब नहीं दूंगा, बता रहा हूँ तुम लोगों को बार बार पूछने का मौका देता हूँ, उसके बाद भी पूछता हूँ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर ज्यादा है, यदि उसका परिमाप 40 मीटर हो तो उसका उस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। सेम टू सेम प्रश्न। परिमाप दिया है 40, मैंने क्या बोला? 2 से भाग कर देना। कितना आया? 30। फिर बोला था मैंने कितना मीटर का ज्यादा अंतर है, तो 4 का कम ज्यादा उसको तुरंत घटाओ। 16। ये जो बचता है ना बच्चों, घटाने के बाद ये 2 चौड़ाई है, 2 चौड़ाई में से 1 चौड़ाई जाने के लिए 2 से भाग करते हैं, तो इस तरह मिलता है हमको 8। यही एक चौड़ाई है। 8 क्या मिल गया? चौड़ाई। 8 क्या है इसमें? मीटर में है, तो ये मीटर हो जाएगा। 8 मीटर हो जाएगा इसका चौड़ाई। क्या किया एक बार और ध्यान से देखो, कभी भी परिमाप दिया हो प्रश्न में, क्षेत्रफल पूछे तो 2 से भाग करना। 2 से भाग करने पर जो मिलता है वो लंबाई चौड़ाई का योग है। अब चूंकि लंबाई चौड़ाई में 4 का अंतर है, कम ज्यादा है, 4 घटा देने से दोनों बराबर हो गया, यानी जो बचा वो 2 चौड़ाई है। तो कितना का कम ज्यादा या अंतर दिया हो वो घटाना है 2 से भाग करने के बाद, तो जो मिलेगा वो 2 चौड़ाई होता है। अब 2 चौड़ाई में से हम 1 चौड़ाई पता करने इसलिए 2 से भाग करते हैं, तो 1 चौड़ाई मिलती है, तो 8 मीटर हो गया 1 चौड़ाई। अब लिखा है 4 मीटर ज्यादा है लंबाई, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, 8 में 4 जोड़ देंगे तो 4 मिलेगा 12, यानी 12 मीटर लंबाई है। अब क्षेत्रफल पूछा है तो स्वाभाविक सी बात है, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। तो लंबाई मिला 12, चौड़ाई मिला 8, तो 12 96 वर्ग लिखेंगे, क्षेत्रफल है तो अब मीटर इकाई लिखा तो मीटर, यही आंसर। इस बच्चे को कुछ ये प्रश्न रिपीट हुआ, मान के चलो दूसरा प्रश्न में भी यही कहा गया था, बस उसमें लंबाई चौड़ाई का अंतर लिखा था, इसमें कम ज्यादा लिखा है। कम ज्यादा हो, अंतर हो, सब का मतलब वो छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? आयत के क्षेत्रफल बटे 2। यही उत्तर है बच्चों। मैंने तुम लोगों को बताया था क्या, कि किसी आयत को अगर विकर्ण से 2 भाग कर दो यहाँ से, तो देखो 2 तो समकोण त्रिभुज बन जाता है। पहला समकोण त्रिभुज ये है, दूसरा समकोण त्रिभुज ये है। यानी किसी आयत के क्षेत्रफल निकाल लोगे, किसी आयत का क्षेत्रफल निकालोगे और उसका आधा कर दोगे, आधा, तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों आयत के क्षेत्रफल के आधा के, यानी बटे 2 के। तो यही सही उत्तर है इसका। लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, ये गलत है। ये क्या है? ये तो परिमाप। हाँ, ये किसका है? ये भी उसका सूत्र नहीं, ये भी किसी का सूत्र नहीं। ठीक है, तो ये मैंने तुम लोग को बताया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर ज्यादा है, यदि उसका परिमाप 40 मीटर हो तो उस आयताकार, ये अभी बताया हूँ। ये हो गया, इसीलिए तो काट रहा है। चलो बच्चों देखो, एक आयताकार छत की लंबाई चौड़ाई, लंबाई 60 फीट, चौड़ाई 40 फीट, यदि उसके चारों तरफ स्टील का रेलिंग लगाना हो और प्रति फीट स्टील रेलिंग लगाने की लागत 500 रुपया हो, उसके चारों तरफ स्टील का रेलिंग लगाने का कुल खर्चा कितना होगा? बच्चों आजकल देखना, घर के छत पे रेलिंग से घेरवाते हैं, स्टील का रेलिंग लगवाते हैं,
तो वो भी तुम लोग अपने हिसाब से खर्चा निकाल सकते हो अगर तुमको रेलिंग लगाने का दाम पता चल रहा है। तो चलिए, ये भी परिमाप से रिलेटेड है भाई। ऐसे करके छत रहता है, आयताकार छत है। आयताकार छत का लंबाई है 60 फीट और चौड़ाई है 40 फीट। सिंपल है। अब चारों तरफ तो लगाएंगे जी छत के, तो चारों तरफ की लंबाई मतलब क्या होता है परिमाप। तो 100 और में 60 और 40 हो गया 100, तो 100 200 यानी 200 फीट है उसका परिमाप। 200 फीट हो गया परिमाप। तो परिमाप में ही लगाएगा भाई 200 फीट में। तो 1 फीट, 1 फीट का लगाने का दाम है देखो 500 रुपये। प्रश्न में लिखा है हमको ये 200 फीट में लगवाना है। 200 फीट में तो एक से अधिक का जानना है, तो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10 और देखो 4 शून्य, तो 4 शून्य ऐसे आ जाएगा। कितना रुपया है, 1 लाख रुपया, यानी ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 1 लाख रुपया खर्चा आएगा 200 फीट रेलिंग लगवाने पर। क्योंकि 1 फीट का 500 रुपये लेता है, तो 200 फीट लगवाएंगे तो 1 लाख रुपया खर्चा रेलिंग लगवाने में आएगा। ऑप्शन 2 में दिया। इस प्रश्न में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जब भी किसी के चारों तरफ लगाए तो परिमाप निकालना है, जान लो परिमाप निकालना सरल है। लंबाई चौड़ाई दिया है, योगफल करके डबल कर दो या फिर उसको लिख के ही जोड़ लो। 200 आ गया। अब 1 फीट का 500 लेता तो 200 फीट का तुरंत पूरा करना है। बहुत सरल प्रश्न। तो इस तरह बच्चों, ये जो मैंने तुम लोगों को भेजा था क्या प्रश्नोत्तरी, ये यही पर समाप्त होता है।